हेलो क्लास टेंथ। प्रीवियस जो पिछला वीडियो था उसमें एक चैप्टर टेस्ट है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे केस स्टडी टाइप। तो अब बाकी के अगले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीवियस केस स्टडी का क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए इक्वेशन क्या है। सॉल्यूशन इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27। देखिए ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं दी हुई है, तो पहले आप इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 27x है, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। दिस इज 182, इसको आप कट कीजिए 91। अब 91 आ गया, 7 से कट करके देख लीजिए, 7 वन जा 7 थ्री जा। यहाँ पे अक्सर अगर कई जगह क्या होता है कि 91 के फैक्टर्स निकालना थोड़ा भारी होता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो टेबल्स पे एटलीस्ट फोकस करें। टेबल्स को कम से कम 20 तक आपकी टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, जिनका सम कितना आना चाहिए 27। सम आपको 27 लाना है, तो 2 7 आपका हो गया 14 प्लस 13 27। ओके, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 ऑफ एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x and minus 13x plus 182 is equal to 0. So x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आया x माइनस, देखिए मैं स्टेप जंप नहीं करना चाहता ना आप लोग करें, बट कई बार फ्लो में ऐसा हो जाता है, x माइनस 14 और ये हो गया x माइनस 13। तो x इज इक्वल टू, एक आपका आंसर आता है 13 और एक आता है 14, और ये आपके इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट, सपोज दैट एक वैल्यू p है और दूसरी वैल्यू q है, इनका प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो यहाँ पे टोटल तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी p इज इक्वल टू जीरो, दूसरी आपकी q इज इक्वल टू जीरो, या फिर दोनों ही ज़ीरो हो सकती हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से जो हमारे फेवर के लिए होती हैं वो ये दो होती हैं, इसलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, जो रूट्स निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, उसके लिए हम ये तरीका लगाते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपका एक आंसर 13 है, एक रूट आपका 13 है और दूसरा आपका 14 है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन वही मिड टर्म स्प्लिटिंग। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाले ही क्वेश्चन आएंगे, बट ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोई ज़रूरत है, डायरेक्ट ही मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट टू में आपको कुछ डेटा लेना है। आपके पास जो इक्वेशन है वो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए बी स्क्वायर एक्स दोनों में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, बी स्क्वायर एक्स, यहाँ आपका बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया, ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये हो गया आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका एक आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करने पे आपका x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, अगेन बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 हमने किया इक्वल टू 0, तो हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो हमारे ये दोनों आंसर्स हो जाएंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सीबीएसई में काफ़ी पहले 2011-12 में पूछा गया था, तो आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस दिस दिस
आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, हमें इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर्ली पढ़ लेते हैं। एक आपका ये हो गया, रूट्स रियल हैं अनइक्वल हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाइलाइटर रखिए, उससे प्रॉपर्ली एक बार वो कर लीजिएगा। आपको प्रूफ करना है ये क्वेश्चन के ये आपके इसके जो रूट्स हैं नो रियल रूट्स। ऑब्वियसली नो रियल रूट्स का जो लॉजिक है वो क्या है, वो ध्यान से समझिएगा। आपको मैं इन शॉर्ट पहले बता देता हूँ। नो रियल रूट्स का मतलब है डी लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कहा रियल एंड अनइक्वल, तो रियल एंड अनइक्वल का मतलब है डी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, इसके लिए आप डी निकालेंगे। ठीक है, डी कितना आ रहा है करके देखते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी के लिए बी, और चूंकि ए का वैल्यू यहाँ 1 है तो आप 1 इसमें मल्टीप्लाई, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 4c स्क्वायर माइनस 4ab। अब उन्होंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो d है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि रूट्स क्या हैं इसके, रियल हैं और अनइक्वल हैं। तो रियल अनइक्वल के लिए ग्रेटर देन 0, इससे आपका क्या हो गया, 4 कॉमन ले लीजिए, तो c स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे फिलहाल। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी आप लोगों को d निकालना है कि d क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली हमें प्रूफ करना है, तो हमारा जो आना चाहिए वो रियल, नो रियल रूट्स के लिए जो d है वो लेस देन 0 आना चाहिए। कैसे आएगा देखते हैं। इसके लिए हमने d निकाला, माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर इन बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c होल स्क्वायर। ठीक है, ये d निकाला। देखो बेटा, ये जो वैल्यू है वो b की है, और ये पूरी जो वैल्यू है वो यहाँ पे c की है, और यहाँ a आपका छुपा हुआ 1 दिखता है। ठीक है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। आप हमेशा इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0। इसके लिए जो d होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने अलग से आपको यहाँ पे एक बार बता दिया है, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो आपसे। अब आप, ये हो गया 4 स्क्वायर होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ, ये आपका पूरा डेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। 4 ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका जो ओवरऑल बचता है वो क्या बच रहा है, 4 ऑफ 2ab माइनस 2c स्क्वायर। ठीक है, इसमें से आप 2 बाहर ले लीजिए, सो ये हो गया 8ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ab माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए, ऊपर आपका आ रहा था 4ac, कहाँ पे, यहाँ आपका आ रहा था सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, बट यहाँ हमें सी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें माइनस सी स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा सी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ए बी। या तो ये तरीका लगाइए, अदरवाइज इससे भी आसान एक तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कम होगा। वो ये कि यहीं पे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका ये हो गया 4 ऑफ माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी स्विच हो जाएगी, यानी लेस देन 0 हो जाएगी। ये इक्वेशन हो गई आपकी 2। ये चीज समझ में आ गई। मैं दोबारा यहाँ पे साइड में बताई दे रहा हूँ कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ। तो
कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए बी माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ए बी माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अब हो गई आपकी लेस देन जीरो। ठीक है, पहले ग्रेटर देन जीरो थी, अब लेस देन जीरो आ गई, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो गया आपका क्या, डी आपका नेगेटिव हो गया है, और नेगेटिव का मतलब है कि रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। इमेजनरी होंगे इसका मतलब है नो रियल रूट्स। क्लियर? तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका जो रूट है वो इस तरीके से नो रियल रूट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आई थिंक अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। ठीक है, देखिए इफ x इज इक्वल टू -5, एक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 का। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -5, इसका एक रूट है। ये क्या है, इसका एक रूट है। तो आप क्या करेंगे, p ऑफ -5 0 होना चाहिए। अगर ये इसका रूट है तो आप क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस p ऑफ -5 -15। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया ट्वाइस 2 इंटू 25 -5p -15, इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो आप इससे करेंगे 5p इज इक्वल टू 35। तो इससे आपका p इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ आपका p इज इक्वल टू 7 आ गया। 35 5 से आपने कट किया, 5 वन जा और 5 7 जा। ठीक है, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बच्चों अंदर जाओ आप लोग। देखिए यहां पे हमारे पास एक दूसरा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके इक्वल रूट्स हैं। नाउ p ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, p का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज 7x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे वो आपसे कह रहे हैं कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। ठीक है, d इज इक्वल टू 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर -4 AC इज इक्वल टू 0। तो आपका ये हो गया, नेक्स्ट जो था 7 होल स्क्वायर -4 ऑफ 7 एंड k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 7 -4 k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब ऑब्वियसली 7 तो आपका 0 के इक्वल हो नहीं सकता है, तो 0 के इक्वल क्या होगा, 7 -4 k इज इक्वल टू 0। इससे आपका आ गया k इज इक्वल टू 7/4, और ये आपका आंसर हो गया। 7/4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और अब इसके अगले जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हैं उसके लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।